फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फॉर्मूला बताएंगे तो? नो भाईजान, नो भाईजान, नो भाईजान, नो भाईजान, ये पहले कभी नहीं आपने फॉर्मूला मैसेज सुना। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, कभी वर्ड नहीं सुना आपने? नहीं, वर्ड नहीं सुना आपने? क्या क्या सुना है वर्ड में? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का भी वर्ड सुना? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का भी वर्ड सुना है सर? अच्छा, हेडिंग लिख के बस रुक गए, फॉर्मूला बताएं। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला यार खुदा के लिए। और कभी फिक्स्ड ओवरहेड के एक्सपेंडिचर वेरिएंस का वर्ड सुना मेरे साथ? उसका फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल और बजटेड? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कंपेयर्ड अगेंस्ट बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब हेडिंग देखें जरा, मैंने क्या लिखी है हेडिंग? हमारी मेरी हेडिंग क्या है? तो मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ या फिक्स? हम इकट्ठी बात कर रहे हैं, तो ये इकट्ठा शायद कभी पहले डिस्कस नहीं हुआ। कल वाली हेडिंग देखें, कल क्या बात हुई थी? कल रजिस्टर नहीं वहां भी कुछ इकट्ठा एक वर्ड आया था। कल क्या वर्ड मैंने लिखा था? अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या उसके ब्रेकअप के तौर पे वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आता है? और सभी देख के बताना है यार। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आता है, और क्या क्या आता है बताएं? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी भी आता है, फिक्स्ड ओवरहेड या तो वॉल्यूम आता है, या वॉल्यूम की जगह कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड आता है। तो मेरी कल की हेडिंग में और इस हेडिंग में क्या फर्क है जो आज लिखी आपने? वो मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्री नहीं। कल भी फैक्ट्री ओवरहेड्स वर्ड है, आज भी फैक्ट्री ओवरहेड्स है। वहां मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं सिर्फ उसके एक हिस्से की बात कर रहा हूँ। अगर आप वो देख रहे हैं जो कल वाला है, तो मैं शायद पहले दो वेरिएंसेस को इकट्ठा करने लगा। कौन से पहले दो जो उसके ब्रेकअप में आते हैं? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर। असल में प्रॉब्लम क्या है? पेज नंबर 140 ढूंढने दो, पेज नंबर 140 ढूंढने दो। उसके स्टार्ट पे क्वेश्चन मेरा ख्याल एक्सीलेंट लिमिटेड है, उसका टेबल देखें जरा। टेबल की आखिरी लाइन, एक्सीलेंट लिमिटेड के टेबल की आखिरी लाइन, क्या वर्ड्स लिखे हुए? पूरे वर्ड्स बोले। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने लिखे हुए हैं? कितने वो लिखे हुए हैं? 6 लाख, 6 लाख ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 290। ब्रेकअप हो जाएगा। इसका एक ब्रेकअप बनाया था हमने 6 लाख का। 6 लाख का एक ब्रेकअप बना था, किस किस नाम से? 310 to 90। अब एक सेकंड के लिए जहां 290 लिखा हुआ है उस पे उंगली रख लें ब्रैकेट पर। क्या नजर नहीं आ रहा? 290 नजर नहीं आ रहा। अब सेंटेंस दोबारा पढ़ें। क्या कुछ नजर आ रहा है? पूरे ही हाथ रख लिए। अब क्या नजर आ रहा है? 6 लाख नजर आ रहा है? 6 लाख क्या है? अब इसका ब्रेकअप बताएं, 6 लाख का कितना? ब्रैकेट पे दबा के उंगली रखनी है, हिले ना। 6 लाख का ब्रेकअप बताएं। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, हाँ जी पहुंच गए। हाँ मेरे पास आ गए। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ब्रेकअप ही ना हो, 6 लाख तो है लेकिन इसका ब्रेकअप नहीं है,
तो अब हम अलग-अलग वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकेंगे? अब हम नहीं कह सकते कि कितना कौन सा है कितना कौन सा है, लेकिन क्या 6 लाख में दोनों ही हैं? तो फिर इस केस में हम मजबूरन हेडिंग पढ़े फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते। फिर वो किस किस का कॉम्बिनेशन आएगा? वेरिएबल और फिक्स का कॉम्बिनेशन आएगा। तो समटाइम्स क्या हो सकता है कि हमारे पास ब्रेकअप ना हो, वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्चुअल कितना है, फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्चुअल, ठीक है सर? कैसे? अब पहले थोड़ी सी अपनी वर्किंग करवा देनी है, कोई नया फार्मूला नहीं है, इन्हीं वर्ड्स को हमने इकट्ठा करना है। क्या हमें अलग-अलग फार्मूले आते हैं? तो इन्हीं को इकट्ठा कैसे किया जा सकता है, ये मैंने अभी आप सामने एक्सप्लेन करना है। तो आपने बस आज आप जरा रजिस्टर वाले सफर पर पहले बात पूरी सुन लेनी है। हम एक दो क्वेश्चंस में अप्लाई करके भी देख लेंगे, तसल्ली कर लेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन का टोटल आंसर वही होगा जो ब्रेकअप का है, और अगर वही हुआ तो इंशाल्लाह फिर इसको यूज कर लिया करेंगे अगर कभी जरूरत पड़े तो। ये है अब क्या, ये बता दें, ये वेरिएबल की बात हो रही है या फिक्स की बात हो रही है? ये दोनों की बात हो रही है। मैंने अभी आपसे क्या पूछ के लिखा है? मैंने वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का अलग-अलग फार्मूला आपसे पूछ के लिख लिया है। इसी से हमने एक कंबाइंड वेरिएंस का फार्मूला बना लेना। लेकिन आप अगर पेशेंस दिखाएंगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिगर एक्सप्लेन कर दो, आपके सामने सारी आ जाएंगी, तो उसको फिर देख के लिख लेते हैं। ठीक हो गया? रेडी है सर? और रेडी है सर? तरीका सर इसका ये होगा, जरा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस पे आएगा, ये हमने एक ब्रैकेट बनाई हुई है, और अगर आपको किसी के जमाने में याद आ जाए तो पहले हमने अलग-अलग ही डिस्कस किया था, और फिर बाद में कॉमन रख के हमने ब्रैकेट बना ली थी। क्या अगर कभी जरूरत पड़े तो इस ब्रैकेट को खोला जा सकता है? जरा खुलवाएंगे कैसे? एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय एक स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा, और साथ इसका कंपैरिजन एक्चुअल आवर्स वर्कड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट होगा। और डेफिनेटली हमने फिर यहाँ से किया क्या होगा, एक्चुअल आवर्स वर्क कॉमन थे, हमने किस किस का डिफरेंस ले लिया था, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का। अगर इस ब्रैकेट को खोलना पड़ जाए तो खोला भी जा सकता। ब्रैकेट को मैंने खोल इसलिए दिया है ताकि जरा बात थोड़ी सी जरा सामने आ जाए। पहले वर्ड से एक्चुअल आवर्स वर्क लेकिन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, यहां से जो भी आंसर आएगा वो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स नहीं आएंगे, वो एक्चुअल आवर्स के स्टैंडर्ड ओवरहेड्स आएंगे, ये एक्चुअल आ जाएंगे। नीचे नीचे से क्या आ जाएगा, एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू एक्चुअल रेट, यहां से एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स आता है। अच्छा ये भी क्लियर रखें, एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट पर किसका, वेरिएबल ओवरहेड्स का। वेरिएबल ओवरहेड्स का अर्ली रेट क्यों होगा, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स की बात हो रही है, और आर से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए स्टैंडर्ड रेट पर आर होगा, और नीचे भी क्या होगा, एक्चुअल रेट पर आर होगा। ठीक है? अब जरा दोनों वर्किंग्स को, एक के ऊपर वर्किंग होगी और नीचे ये फॉर्मूला, इसको ये पहले ही खुला हुआ है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनको जरा इकट्ठा देखा। क्या ऊपर वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर में एक्चुअल है, और सर जी एक्चुअल है, तीन वर्ड से एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू एक्चुअल रेट, नीचे एक्चुअल है, नीचे एक्चुअल है, तो इन दोनों को इकट्ठा करके क्या नाम दिया जा सकता है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेरिएबल या फिक्स, दोनों। तो ऊपर से क्या उठा लिया मैंने, एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू एक्चुअल रेट, और नीचे से क्या उठा लिया मैंने, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स, इकट्ठा करके क्या कह दिया, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स। इकट्ठे हो, ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या रह गया, नीचे वाले में क्या रह गया, ना 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 ना, ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या रह गया, एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट रह गया। ये फिगर मैंने कहां से उठाई है, वेरिएबल ओवरहेड वाले फॉर्मूले से। ये मैंने इसलिए साथ लिख दिया है कि वेरिएबल ओवरहेड वाले फॉर्मूले से उठाई है, ताकि हमें ये ज़हन में रहे कि जब अब हमने स्टैंडर्ड रेट लेना है
वो पर आवर तो लेना है, लेकिन किसका पर आवर लेना है? वेरिएबल ओवरहेड्स का पर आवर लेना है। नीचे वाले फॉर्मूले से आप उठवाएं, फिक्स्ड वाले फॉर्मूले से क्या उठेगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अगर किसी सवाल में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स आपको ना मिले तो किसी को कोई हिम्मत कर सकता है कैसे वो आ जाएंगे? बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स, एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। सिर्फ मैंने शायद क्या किया है, दो फार्मूलाज को मैंने कंबाइन करने की कोशिश की है, लेकिन अलग अलग देखें तो 4 लाइंस बनती हैं। एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स आर बजटेड। इधर मैंने 3 लिखी हैं। सर खुदा के लिए यार, ये कोई ऐसी बात नहीं थी, ये तो मैंने वैसे ही अचानक सोच के बोली। ये 3 क्यों रह गई हैं? कौन कौन सा एक्चुअली इकट्ठा हो गया है और कौन कौन सी फिगर्स एज इट इज आ गई हैं? किया ये करेंगे कि इन दो फिगर्स को, ये दो जो फिगर्स हैं जो मैंने बॉक्स बनाया, ये एक्चुअल फिगर्स हैं या स्टैंडर्ड फिगर्स हैं? सोच के स्टैंडर्ड और बजटेड फिगर्स हैं। इनको इकट्ठा अगर हम कर लेंगे तो एक्चुअल ओवरहेड्स आ जाएंगे या स्टैंडर्ड सॉर्ट ऑफ ओवरहेड्स आ जाएंगे। लेकिन जो इकट्ठा करके जो भी आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। उसको फिर किससे कंपेयर कर देंगे? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट से कंपेयर कर देंगे। ये वेरिएंस फेवरेबल कब होगा और एडवर्स कब होगा? अगर एक्चुअल खर्चा ज्यादा होगा तो एडवर्स होगा, कम होगा तो वही होगा जो आपके। तो ये मैंने किस चीज का फॉर्मूला आपके सामने बना दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का। अब थोड़ा सा अगर मैं नाम मुझे रखने की इजाजत देते हैं, आप एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड से लिखे हुए, लेकिन नीचे जो दो फिगर्स हैं इनको इकट्ठा करके हम, मैंने बोला शायद अभी नहीं, अप्लाइड की जगह ये कर देते हैं स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, in other words actual factory overhead cost will be compared with standard factory overhead cost to get total factory overhead expenditure variance. But how to calculate standard factory overhead cost? Variable overheads में से थोड़ा सा हमें कुछ नहीं पढ़नी, इंशाल्लाह हम अप्लाई करेंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स में से एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर आना है और फिक्स्ड ओवरहेड्स में से बजटेड आवर। ठीक है, अब इसको जरा नोट कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद इसी तरह नोट करें। राइट साइड ऑफ द पेज इस तरह जगह बन सकती है जिस तरह मैंने बनाई है। तो इकट्ठी कोशिश कर लें जरा, जब भी रिवाइज करें तो याद आ जाए कि कोई ये नया फार्मूला नहीं है, पुराने दो फार्मूलों को मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की है। जी कंफ्यूजन मेरी बात में नहीं सर, वो तो आप अप्लाइड की बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो अगर ना फिगर हुई, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे आएंगे अगर ना पता चला? बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। ऐसे ही है ना? ऊपर एक्चुअल में क्या एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे? क्यों ना हुए? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या होगा? फिक्स भी होंगे, वेरिएबल भी होंगे। उसमें जितने फिक्स होंगे वो बजटेड से कंपेयर हो जाएंगे और उसमें जितने वेरिएबल होंगे वो एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर हो जाएंगे। नहीं, उस एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या क्या होगा? अब वेरिएबल भी है, फिक्स भी है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? ब्रेकअप नहीं पता। अगर ब्रेकअप पता चल जाए, जिस तरह कल आपको सिल्वर में पता चल गया है, तो वर्किंग हो जाएगी। ना पता चले तो सरेंडर नहीं करना, इकट्ठी कोशिश कर लेंगे। क्या आंसर सेम आएगा? नहीं, अभी वर्किंग करके देख लेते हैं, फर्स्ट टाइम आपके सामने ट्राई करके देख लेते हैं। नोटेड है सर। डेफिनेटली अगर ब्रेकअप मिल गया वेरिएबल और एक्चुअल एक्चुअल वेरिएबल एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स का, तो फिर हमें ये इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सर। लेकिन अगर क्या ना मिला तो फिर क्या कर लेंगे? मैंने इसलिए पेज नंबर 140 दिखाया था। एक सेकंड दोबारा है, पेज नंबर 140।
पेज 140 क्या नहीं मिला तो क्या करेंगे? अगर 290 ना मिला तो फिर क्या करें? तो फिर इकट्ठा निकाल लें, ठीक है। अगर ब्रेकअप ना मिला तो इकट्ठा कर, लेकिन अगर नोट कर लिए तो बता दूंगा। अगर एक दो क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लेते हैं, इंशाल्लाह आंसर वुड रिमेन सेम। लेकिन किस किस का आंसर वुड रिमेन सेम? करके देखें, ये पेज नंबर 140 अप्लाई करते हैं यार, क्या ख्याल है? कर ले अप्लाई।